अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एक दफ़ा फिर से वेलकम आपके सामने आपके मोहम्मद वलीद शौकत इंस्ट्रक्टर एपेक्स कॉलेज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर खुश आमदीद, वेलकम जी आयानू। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल है। थोड़ा सा टेक्निकल मतलब बात वही है कि आप लोगों ने आपके जर्नल किया हुआ है, जर्नल अच्छे तरीके से किया हुआ, बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में, तो फिर आपका ये काम बड़े अच्छे अंदाज से हो सकता है। अगर जर्नल नहीं किया तो फिर मुश्किल तरीन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं हाउ टू सॉल्व ट्रांजैक्शन इन बोर्ड एग्जाम एंड वेयर टू फोकस एंड पर्टिकुलर एरर एंड आपने उसको हाउ टू करेक्ट इट। ठीक है जी, रेक्टिफाई इट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कलर्स का आपको पहले से पता है, ब्लैक रियल एंट्री हो जाएगी, रेड रॉन्ग एंट्री हो जाएगी, ब्लू करेक्ट एंट्री, करेक्शन रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी। अब जनाबे वाला इंटरमीडिएट का लेवल का कोर्स आप जानते हैं, और मेरा फोकस सिर्फ गलतियों को ठीक करने के ऊपर है, ट्रांजैक्शन को ठीक कैसे करना है। इस गलती ये आखिरी हिस्सा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर का, पार्ट 4 टेक्निकल है। थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ध्यान लगा के देखना है आपने। करना क्या है, इसको नाम दिया है अपने तौर पर, जैसे पहले वाला रिवर्सल करेक्शन था, दूसरे वाला सस्पेंस करेक्शन था, तीसरे वाला जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने उसको नाम दिया था कि मेरे ज़हन से स्किप हो गया, बट करेक्शन हमने करनी थी भूल जाना, ओमिशन। ठीक है जी। और इसको हम लोगों ने नाम दिया वोमिट एरर, वोमिट उल्टी, गंदा। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है यार। अब क्या होता है जी, इसमें आप जो काम कर रहे होते हैं वो काम एकदम से गलत कर देते हैं, गलती में बिल्कुल उल्ट कर देते हैं, गलत। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नोन एज, मैंने इसका नाम रखा है, सिग्निफाइज एज ए वॉमिट एरर, कि पूरी की पूरी जो खाया सारा उगल दिया, उलट कर दिया, रिवर्स वो ऑपोजिट कर दिया। ठीक है। अब आइए ज़रा इसकी तरफ। पहचान के लिए फुल बुक ऑपोजिट हो जाती है, रिवर्स उल्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, अकाउंट्स फुली चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तरीका, मेन चीज़ तरीका। जब आपको पता चलता है कि एक गलती दो तरह से, 2 स्टेप है, पहले गलती ख़त्म कर लें, फिर असल दर्ज कर लें, असल रिकॉर्डिंग कर लें। चाहे ये सिंगल एंट्री में कर लें, एक ही एंट्री में काम दोनों तमाम कर लें, या फिर कंपाउंड एंट्री बना लें, एक एक करके 2 एंट्रीज बन जाएंगी, या फिर एक ही एंट्री में कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। नरेशन के लिए अगेन वही चीज़ सेम, कि आप लोगों की जो भी गलती होती है उस हिस्से को पकड़ के आप आगे से नरेशन कहते हैं, नाउ करेक्टेड, नाउ करेक्टेड, वाज करेक्टेड, नाउ करेक्टेड, इज करेक्टेड वगैरह। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन की तरफ, आपकी आसानी के लिए। बात फिर वही है, कलर्स का जहन में रखिएगा। अब आपने करना क्या है जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहली ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम फाहद 7000 हैज़ बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक। कुछ आया जहन में, आपने फाहद से चीज़ें खरीदी थी, लेकिन आपने उसको लिख दिया कि हमने फाहद को चीज़ें बेची हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, देखिए बिल्कुल ट्रांजैक्शन ओरिजिनल थी, लेकिन आपको एकदम से उलट कर दिया, सारा वॉमिट कर दी। ठीक है। गुड सोल्ड टू मोइज, मोइज को चीज़ें बेची थी, वॉज रॉन्गली पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। ठीक है। चीज़ें आपने बेची थी, लेकिन वॉमिट क्या किया, बिल्कुल उल्ट कर दिया कि आपने उससे चीज़ें खरीदी हैं। नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट, लास्ट वन, सिर्फ समझाने के वास्ते। इंटरेस्ट पेड 100, आपने इंटरेस्ट पे किया था 100 रुपये का, 100 रुपीज़, वॉज रॉन्गली पोस्टेड इन इंटरेस्ट रिसीव्ड। किया पे था, लिख किस में दिया, रिसीव्ड में। किया पे था लेकिन रिसीव्ड में लिख दिया। ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी बात है, जर्नल बेहतरीन होना चाहिए। प्री रेक्विजिट आपकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि जर्नल अच्छा होना चाहिए। अब आपके सामने कलर्स यूज करने लगा हूं, बिल्कुल सेम। परचेज फ्रॉम फाहद, एंट्री बनी जनाब, परचेजेस डेबिट 7000 और फाहद साहब क्रेडिट 7000। यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई।
ओरिजिनल असल एंट्री थी, गलती क्या हो गई बाबू जी, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक, लेकिन आपने उसको सेल्स में लिख दिया, सेल्स में लिख दिया आपने उसको। क्या एंट्री बनेगी, मतलब आपने फाहद को किया डेबिट और सेल्स को कर दिया क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 7000 फाहद, 7000 क्रेडिट सेल्स। लो जी, गलती आपके सामने है, अब आपको पता चल रहा है, पॉइंट्स आपके सामने, पहले गलती खत्म कर दें और फिर असल दर्ज कर दें। गलती खत्म करने के लिए जनाब अब ब्लू का यूज करने लगा हूं। गलती पहले खत्म करें, सेल्स डेबिट 7000 और फाहद क्रेडिट 7000। ठीक है, एक हिस्सा हो गया, गलती खत्म हो गई, डेबिट को क्रेडिट करके, क्रेडिट को डेबिट करके आपने गलती को खत्म कर लेना है। उसके बाद जो असल एंट्री थी उसको भी लिख दें। असल एंट्री क्या थी जी, परचेजेस डेबिट 7000 और फाहद क्रेडिट 7000। दो एंट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं सिंगल सिंगल करके, वेल एंड गुड। अगर नहीं, अगर इतनी स्किल्स आ जाती हैं तो फिर आप आगे क्या करेंगे, अगर चाहते हैं एक हिस्से में भी हो सकता है और दूसरा भी, वो क्या है, आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। सेल्स डेबिट 7000 और परचेजेस भी डेबिट 7000 और फाहद क्रेडिट 14000। दो डेबिट डेबिट इकट्ठे कर लिए और फाहद क्रेडिट थे दोनों, उनकी अमाउंट जमा करके क्रेडिट कर दिया। चाहे तो कंपाउंड एंट्री कर लें, चाहे तो सिंगल सिंगल करके दो एंट्रीज कर लें। आपकी गलती ठीक हो गई। ठीक है जी, अब मैं आता हूं दूसरे की तरफ, उसके अंदर फिर समझ लें क्या हुआ जनाब। गुड सोल्ड टू मोइज 1400, चीजें बेची, इसको कैसे एंटर करेंगे, मोइज साहब डेबिट 1400 से और सेल्स क्रेडिट 1400 से, डन हो गया। इसके बाद वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, कि आपने बिल्कुल उसको रॉन्गली परचेज में लिख दिया कि सेल्स थी, लेकिन आपने लिख उसको परचेजेस में दिया। गलती क्या हुई जनाब, परचेजेस डेबिट और मोइज क्रेडिट, कितने से जी, सेम अमाउंट से 1400। लो जी, बात फिर वही है, गलती को पहले खत्म करें उसके बाद असल दर्ज करें। गलती को खत्म करने के लिए जनाब इंग्लिश ब्लू कलर, मोइज डेबिट 1400 और परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट कैंसिल और क्रेडिट से डेबिट कैंसिल। गलती तो जनाबे वाला हो गई खत्म। अब असल जो एंट्री होनी चाहिए थी, असल, उसको भी लिख दें, आपकी एंट्री हो जाएगी। कैसे जी, मोइज डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1400। ठीक हो गया जी। चाहे तो दो दो करके आप एंट्री करेक्शन कर लें, नहीं तो आप एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। अब मैं कंपाउंड एंट्री की तरफ आ रहा हूं। मोइज डेबिट, मोइज डेबिट, मोइज डेबिट 2800 से, डबल अमाउंट, परचेजेस क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, $1400 एंड 1400। इज दैट क्लियर? कुछ कुछ आइडिया हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें जी, लास्ट। इंटरेस्ट पेड 100, इंटरेस्ट पे किया था 100 रुपए से। आपका इंटरेस्ट, आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं एक्सपेंस 100 डेबिट और कैश क्रेडिट 100 was wrongly posted in interest received account। लेकिन आपसे गलती क्या हुई कि आपने सिर्फ उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड में लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड में जनाब आप कैसे करेंगे, कैश डेबिट 100 रुपीज और इंटरेस्ट
रिसीव्ड क्रेडिट 100 रुपीज। सपोज कर रही है ना ये ट्रांजैक्शन इस वजह से। नेक्स्ट, अब गलती ये की, असल ये थी। अब इनकी हेल्प से आप करेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे जनाब, पहले गलती को खत्म करें। इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट 100, उसके बाद कैश क्रेडिट 100। गलती हो गई, खत्म। अगली बारी जो असल एंट्री है उसको भी लिख दें एज इट इज। क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 और कैश क्रेडिट 100। चाहे तो दो एंट्रीज करके करेक्शन कर लें, चाहे तो एक एंट्री कंपाउंड एंट्री कर लें। कंपाउंड एंट्री जनाब जिसमें दो अकाउंट कोई से भी डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट आ जाएं। अब इंटरेस्ट डेबिट रिसीव्ड का, इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंस का, दोनों को लिख लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100, इंटरेस्ट रिसीव्ड 100 और कैश क्रेडिट है, और कैश को आप कंबाइनली 200 क्रेडिट करते हैं। नरेशन वही कि जो भी गलती हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज करेक्टेड। ठीक है जी। इस एंट्री को, इस गलतियों को, चौथी गलती थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी मुश्किल समझ सकते हैं, लेवल जरा थोड़ा सा हाई हो जाता है। पार्ट 4 के अंदर वॉमिट एरर के पूरी की पूरी एंट्री आपने गलत कर दी। उसको सही करने के लिए 2 पॉइंट्स कि पहले गलती खत्म करें और जो ओरिजिनल है उसको कर लें। और तरीक़ेकार, आप चाहे 2 एंट्रीज के अंदर काम चलाएं, चाहे एक एंट्री करके कंपाउंड एंट्री करके काम कर लें। आपकी गलती ठीक होनी चाहिए, तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक ऑल क्लियर। ठीक है जी, सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा, इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है, आप उनसे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। फिर भी इशू कोई मसला मसाइल हो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम हो मैं हाजिर हूँ। ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लेस्ड। फी ईमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।